मेरा प्रश्न ये है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? संन्यास की स्थिति में जाना चाहिए या भौतिक कर्मों से ही करते रहना चाहिए? जैसा कि आपने उस समय बताया थे कि कुछ लोग बीच की स्थिति को छोड़ देते हैं, तो वो बीच की स्थिति करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है वो। तो इनका प्रश्न है कि हमें जो है वो बीच का स्थिति को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ब्रह्मचारी से सीधा जो है संन्यास आश्रम में कोई जाता है, तो उसके लिए हमें अपने आप को परखना चाहिए, है ना। हमें परखना चाहिए कि क्या, मैंने जैसे बताया ना, कि क्या आपका सेंसेस कंट्रोल में है क्या, है ना। तो उसके लिए भी आपको गाइडेंस लेना चाहिए, है ना। आप गाइडेंस ले सकते हैं कि हाँ मेरा स्वभाव क्या है ना। मेरा स्वभाव क्या है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ। तो बेसिकली सबको अपने अपने स्वभाव में दिया जाता है कर्म। जैसे आप वर्णाश्रम में भी देखिए, 4 वर्ण और 4 आश्रम है। 4 आश्रम तो मैंने बताया, और 4 वर्ण हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्ण भी जो दिया गया है ना, वो स्वभाव के हिसाब से दिया गया है। जिसको शास्त्र पढ़ने में रुचि है, उसको मतलब सत्वगुणी वाला कर्म करने में रुचि है, तो उसको क्या जाता है, ये ब्राह्मण का कर्म करने के लिए कहा जाता है। ये जन्म से नहीं है, ये जन्म से नहीं है। गुण कर्म विभाग से भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, ये गुण और कर्म के हिसाब से जो है उसको दिया जाता है। तो उसका स्वभाव हो गया तो उसको वो काम में लगा दिया गया। भाई किसी का जो है वो फाइटर है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका नेचर है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन में रखा जाता है। वो क्षत्रिय का काम है। किसी का काम है कि वो गोपालन में या खेतीबाड़ी करने में उसको उसी में इंटरेस्ट है, तो फिर वो वैश्य का काम हो गया। और किसी को है कि मैं तो सभी वर्गों का सिर्फ सेवा करूँगा, तो फिर वो शूद्र कैटेगरी हो गया। तो इसी प्रकार तो पहले जो है वो स्वभाव को परखना चाहिए, अपना स्वभाव को परख के और गाइडेंस लेके, जैसे मैंने बताया कि भक्तों के गाइडेंस लेकर के, है ना, पर्सनल गाइडेंस लेकर, तो उस प्रकार करके फिर जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। उस हिसाब से आपको कहा जाएगा कि आप ये करिए या वो करिए, है ना। एक व्यक्ति लड़का आता है, वो मखदुमपुर से आता है, तो एक बार वो कह रहा था कि मेरे घर वाले मुझे जो है प्रेशराइज कर रहे हैं, तुम जो है नौकरी निकालो, नौकरी निकालो, नौकरी निकालो। लेकिन मेरा नेचर क्या है, मेरा नेचर जो है वो पेड़ पौधा अच्छे से वो करना, गायों को देखना। बोला मुझे कहते हैं पढ़ाई करने के लिए, मैं पढ़ाई करता हूँ, फिर भी रात को लगभग अगर रात को 10 बज गया ना, तो मेरी चिंता चलती थी, अरे वो जो पौधा लगाया था उसका नीचे का सूख तो नहीं गया। तो बोलता कि मैं रात को जाके टर्च लाइट मार के देखता हूँ कि वो सूख तो नहीं गया, फिर उसको पानी देकर आता हूँ। तो उसका स्वभाव क्या है, वैश्य का है कि नहीं। लेकिन घर वाले चाहते हैं कि दूसरा, तो फिर वो एक्सपर्टीज उसमें नहीं दे पाएगा। लेकिन जिसका उसका स्वभाव है उसी में अगर उसको छोड़ा जाए तो उसमें क्या होगा, वो एक्सपर्टीज दे पाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है उसी में। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन एक समय में मैंने देखा कि भाई शायद मेरे यहाँ पे मैं अपना एक्सपर्टीज नहीं दे पा रहा हूँ। तो फिर मैंने उसको छोड़ा, और छोड़ के मैं जब यहाँ पे आया तो मैं अपना एक्सपर्टीज दे रहा हूँ, एंड नाउ आई एम मोर सक्सेसफुल देन बिफोर, है ना। तो यही है कि अपने स्वभाव के हिसाब से इस चीज़ को करना चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं करना है, किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना है।